हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दितर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर बाय आदित्य सिन्हा। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 72वीं बीपीएससी टारगेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग लेकर आ रहे साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे, आपको नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। आपसे कोई पूछ देगा बायोलॉजी क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आप जवाब दीजिएगा बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ। बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का और लाइफ का। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? तो साइंटिफिक स्टडी है किसका? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ का। ठीक है, और बायोलॉजी को हम लोग का मतलब बायोलॉजी को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक जूलॉजी, एक बोटनी और एक माइक्रोबायोलॉजी। या आप कह सकते हैं बायोलॉजी का 3 ब्रांच होता है, एक जूलॉजी, एक बोटनी और एक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और चलिए अब उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा उससे भी क्वेश्चन रहता है। हाँ, और एक और बात, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी याद रखिएगा एरिस्टोटल को कहते हैं, हिंदी में उसको अरस्तु कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का ब्रांचेज देख लेते हैं। तो बायोलॉजी का ब्रांच क्या होता है? एक जूलॉजी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर कौन है? तो जो बायोलॉजी के फादर है वही जूलॉजी के फादर। आपको याद करने में आसान हो गया। तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड एरिस्टोटल इज ऑल्सो द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, दोनों के फादर कौन है? बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर पूछेंगे तो आपसे क्या बोलेगा? एरिस्टोटल। हिंदी में एरिस्टोटल को अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बोटनी। बोटनी को हिंदी में कहते हैं हम लोग पादप विज्ञान। क्या कहते हैं? पादप विज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। और फादर ऑफ बोटनी कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस थे। फादर ऑफ बोटनी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी आपसे पूछिएगा तो कौन थे? फादर ऑफ बोटनी आपके थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। क्या आता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपके छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जैसे अमीबा, ये सब आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आते हैं। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? तो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक थे। एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक जो थे वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं हम पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। ठीक है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, जो हम लोग खाते हैं, खाना जो खाते हैं उससे जो हम लोग को ताकत मिलता है, एनर्जी जो हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं बॉडी में, जो लगता है हम लोग को एनर्जी किससे मिलता है? तो जो हम खाना खाते हैं उसी से मिलता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी is called nutrition. The mode of taking food by organism and its utilization by the body is called nutrition. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. ठीक है, उसके बाद आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुल 2 पार्ट्स का होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएंगे उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अपना खाना खुद बनाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे वो होगा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो
खुद पे डिपेंड होगा वो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में आता है क्या, प्लांट। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में क्या आता है आपका, प्लांट। ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक में कौन आएगा, हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या दूसरे पे डिपेंड है, साग सब्जी चिकन ये सब पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, लायन टाइगर काऊ ये सब किस में आता है, हेटेरोट्रॉपिक में आता है। ठीक है, फिर है आपका न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग दो भाग में बांटे, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक को कितने भाग में बांटते हैं वो देखते हैं। ठीक है, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कुल 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, कितने भाग में, 4 भाग में। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कुल 4 भाग में बांटते हैं, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक में हम लोग आ गए लायन काऊ टाइगर ये सब आ जाए। ठीक है, पैरासाइटिक में जो किसी दूसरे जीव पे रख कर उसका जो खाना, उसका जैसे जू क्या होता है, हम लोग पे बाल पे रख के वो अपना खाना लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग पदार्थ पे, जैसे मशरूम, ठीक है, डेड और डिकेइंग फंगस ये सब क्या है, डेड एनिमल से, डेड जैसे प्लांट का कोई फल पत्ता गिर गया और ज़मीन पे और सड़ने लगा तो वो उसको अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, डेड और डिकेइंग सड़े गले पौधे, सड़े गले फल, इसको अपना वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब सजीवी, सजीवी मतलब सिम्बायोटिक मतलब क्या हो गया, जो एक मतलब एक दूसरे पे डिपेंड रहे। ठीक है, वो हम पे डिपेंड रहा, हम उस पर डिपेंड रहे। ठीक है, ऐसा जो होगा वो क्या होगा, सिम्बायोटिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में हम लोग बता दिए आपको, दोज हु प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो खुद पे डिपेंड होगा, जो खुद से अपना खाना बनाएगा, जो खुद से अपना खाना बना लेगा, उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में हमने बताया था कि खाना किससे बनाता है प्लांट अपना, किस प्रोसेस के थ्रू, तो फोटोसिंथेसिस, उसको देख लेते हैं पहले। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब इसको कैसे करते हैं तो ये देखते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराएंगे किससे, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो किससे क्या बन जाता है, खाना बन जाता है, फूड बन जाता है प्लांट का। और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ये लोग रिलीज करता है। प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का थोड़ी वो यूज करता है, वो क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसका खाना बन जाता है। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ये रिलीज करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मेक देयर ओन फूड थ्रू विजिबल लाइट, और सनलाइट से थोड़ी ना बस एक ही किरण निकलता है, उससे तो बहुत सारा रे निकलता है, अल्ट्रा वायलेट रे, नुकसान करने का भी रे निकलता है। तो प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट को ही यूज करता है, प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट को ही यूज करता है अपना खाना बनाने में। ठीक है, पौधे अपना खाना सबसे ज़्यादा किस प्रकार के रंग को यूज करते हैं, जैसे प्रकाश जो आ रहा है, सूर्य का जो किरण आ रहा है, तो उससे जो वाइट लाइट आ रहा है तो उसमें क्या केवल एक ही कलर है, नहीं, उसमें कुल 7 कलर होते हैं। VIVGIYOR जो होता है, आप पढ़े होंगे, वायलेट ग्रीन सब जो होता है, वो सारा कलर उसमें मौजूद होता है। उसमें से वो किसका यूज करता है सबसे ज़्यादा, तो वाइट का तो करेगा ही, और उसके बाद किसका करता है, तो रेड और ब्लू का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है प्लांट खाना बनाने में। किसका यूज करता है, रेड और ब्लू का, सबसे ज़्यादा रेड का, फिर ब्लू का यूज़ करता है खाना बनाने में। ठीक है, पौधे सबसे कम खाना बनाने किस रंग का यूज़ करते हैं, तो ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस, आपको बताइए दिए, ऑक्सीजन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोट्रॉपिक मोड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें। फिर आपका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो दूसरे पे डिपेंड हो उसको कहेंगे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसका पहला आपको बताए थे कुल 4 तरह का होता है, एक होलोजोइक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइटिक।
तो अभी हम लोग देखने वाले हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड वेस्ट एलिमिनेशन is called holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. Holozoic nutrition is a mode of nutrition in which an organism ingests solid food. वो जब खाना क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, उसको फिर क्या होता है, लोग दांत से द्वारा उसको छोटा छोटा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, पोषक तत्व हमारे शरीर को लगता है, ठीक है। एंड इलिमिनेशन एंड अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हो जाता है वो क्या होता है, फिर निकल जाता है, ठीक है। तो वही बोला है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुल कौन कौन सा स्टेप होता है वो देख लेते हैं। पहला होता है आपका इंजेशन, खाना जो अंदर जाता है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इंजेशन, ठीक है। इंजेशन को हम लोग बोलते हैं इंजेशन को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, खाना को अंदर ग्रहण करना। फिर डाइजेशन, पाचन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाना न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्व को। फिर होता है एसिमिलेशन, फिर इजेशन, मल त्याग। इजेशन मतलब होता है मल त्याग करना, ठीक है। फिर होता है आपका आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय लिविंग इनसाइड और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अन्य जीवों के अंदर या ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करने को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अन्य जीवों के अंदर या ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करने को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन, ऊपर, और इनसाइड, उसके अंदर रहकर, ठीक है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, उसमें से जो फूड लेता है। जैसे बाल में हमारे कभी कभी बचपन में जू लग जाता था, तो वो क्या होता था, वो क्या हो गया, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो गया। जू क्या होता है, बाल में रह के आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है, क्या आपको पता नहीं चलता, अंदर अंदर से वो अपना खाना लेते रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइस, जू, टैप वॉर्म, कसकट्टा। इसका एग्जाम्पल लिखा देते हैं, याद रखिएगा, लाइस, टेप वॉर्म, कसकट्टा, लीच, टिक। कुत्ते के ऊपर में जो कभी कभी देखिएगा, कुत्ते के बाल के ऊपर भी आपको दिखेगा कीड़ा लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टिक, TICKS, टिक। उसके बाद आता है आपका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। जो मतलब मरे हुए, सड़े गले जीवों से, पदार्थ से वो अपना भोजन या न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, उसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल फंगस, मशरूम, बैक्टीरिया। मशरूम को ही हम लोग मशरूम फंगस का ही पार्ट है, लेकिन मशरूम वो कुछ फंगस होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ फंगस को हम लोग खाते हैं, जैसे मशरूम को हम लोग खाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मरे हुए जीव, सड़े गले, सूखे पत्ते, गिरे हुए फल को अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है।